चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अब सिर्फ कागजों की नहीं रही, बल्कि ये अब समंदर की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। जिसे आज दुनिया आयरन क्लैड फ्रेंडशिप कहती है, उसी दोस्ती की वजह से भारत को अब दो दो मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी करनी पड़ रही है। और अब एक ऐसा रियलिटी चेक सामने आया है जिसे भारत की स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी लंबे समय से नजरअंदाज कर रही थी। समुद्री माइन वॉरफेयर का खतरा, लेकिन अब भारत ने कमर कस ली है। सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 44,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत भारत 12 अत्याधुनिक माइन काउंटर मेजर वेसल्स यानी MCMVS बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है समंदर में दुश्मनों द्वारा लगाए गए खतरनाक माइंस को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करना, भारतीय नौसेना को मैरीटाइम वॉरफेयर के उस लेवल पर ले जाना जहां अब तक हम पीछे थे। और सबसे खास बात, यह पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत होगा, यानी ये वॉरशिप्स भारत में ही बनेंगी, भारत के शिपयार्ड्स में। आपको बता दें कि भारत की कोस्ट लाइन करीब 7,516 किलोमीटर लंबी है। हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं जो देश की आर्थिक धड़कन है। लेकिन अगर दुश्मन इन समुद्री रास्तों में माइंस बिछा दे तो सिर्फ युद्ध नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था भी रुक सकती है। चीन और पाकिस्तान की नौसेनाएं मिलकर इंडियन ओशन रीजन में सीक्रेट माइंस बिछा रही हैं। चीन की न्यूक्लियर और डीजल सबमरीन्स इतनी एडवांस हैं कि वे बिना शोर किए माइंस लगा सकती हैं। पाकिस्तान को भी चीन ने 8 युआन क्लास सबमरीन्स दे रखी है, यानी दुश्मनों के पास माइन वॉरफेयर की पूरी तैयारी है। और भारत के पास एक भी माइन काउंटर वेसल नहीं है। जी हां, पहले हमारे पास कुछ कार और पोंडिचेरी क्लास माइन स्वीपर्स थे, लेकिन वो अब रिटायर हो चुके हैं। अब भारत सरकार ने इस गैप को भरने का फैसला कर लिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 44,000 करोड़ की लागत से 12 MCMVs खरीदने का प्रस्ताव पास किया है और ये सभी वेसल्स भारत में ही बनेंगे, पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से। अगर भारत को भविष्य की लड़ाइयों में जीतना है तो समुद्र की गहराई से शुरू करना होगा। अब आप कहेंगे, ये MCMV क्या करेंगे? दरअसल पानी के अंदर लगे माइंस को सोफिस्टिकेटेड सोनार और ड्रोन टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट करेंगे। खतरे को पहले पहचानेंगे, फिर उसे सर्जिकल प्रिसीजन से डिस्ट्रॉय करेंगे। ये वेसल्स न केवल युद्ध में काम आएंगे, बल्कि शांति काल में पोर्ट्स की सुरक्षा में भी अहम होंगे। अगला सवाल यह है कि कब तक तैयार होंगे? दरअसल यह प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए टाइमलाइन भी लंबी होगी। पहली वेसल के तैयार होने में 7 से 8 साल लग सकते हैं। इसका मतलब 2030 तक भारत के पास अपना पहला इंडिजिनस MCMV होगा। तब तक भारत को शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए रूस या अन्य देशों से लीज पर माइन स्वीपर्स लेने होंगे। प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में अडानी डिफेंस, L&T और अन्य भारतीय कंपनियां अहम रोल निभाने जा रही हैं। ये सिर्फ डिफेंस नहीं, भारत की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बनेगा। साथ ही अडानी डिफेंस ने हाल ही में इजरायली कंपनी के साथ मिलकर भारत में पहला इंडिजिनस सोनोबॉय बनाने की तैयारी भी शुरू की है, जिससे सबमरीन्स और अंडरसी थ्रेट्स का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। सवाल है कि क्यों है ये जरूरी? दरअसल इंडियन ओशन अब सिर्फ ट्रेड का रूट नहीं है, बल्कि ये अब युद्ध का फ्रंट भी बन चुका है। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए चीन सबसे बड़ा एडवर्सरी है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत ही है, इसलिए वो नॉन स्टेट एक्टर्स और प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ समुद्री घेराबंदी कर सकते हैं, इसलिए भारत को समुद्र में हावी रहना ही होगा। खैर, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और समुद्री प्रभुत्व का आधार बनने जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम इस समय को गंवाएं नहीं। 2032 बहुत दूर है, इसलिए शॉर्ट टर्म एक्शन भी उतना ही जरूरी है जितना लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब क्या आपको लगता है भारत को शॉर्ट टर्म में रूस से माइन स्वीपर्स लेने चाहिए, या हमें सिर्फ मेक इन इंडिया पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।